अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, पीएमसी की सीरीज़ के मुताबिक सिलेबस के मुताबिक हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और आजकल जो हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं वो पीएमसी के जो सैम्पल पेपर हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो इससे पहले मैंने 5 वीडियोज़ में उनकी बनाई हैं और डिफरेंट। तो आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने हेसिस लॉ इज़ आल्सो नोन एज, हेसिस लॉ को और कौन सा नाम दिया जाता है? तो हेसिस लॉ आल्सो का लॉ ऑफ हीट समेशन। हेसिस लॉ अपनी स्टेटमेंट में कहता है कि चाहे केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो या टोटल डिफरेंट स्टेप्स में हो, सेवरल स्टेप में हो, लेकिन टोटल चेंज इन हीट विल रिमेन सेम। वो हमेशा क्या आएगा? सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू डी, तो ए जब डी में कन्वर्ट होता है तो हीट रिलीज़ होती है 4 जूल। अगर सर कहता है कि सेम ए है तो ए पहले कन्वर्ट हो बी में और फिर बी कन्वर्ट हो सी में, फिर सी डी में, तो सेवरल स्टेप होने के बाद बी जो हीट में चेंज आएगी वो 4 जूल। तो ऑलवेज हीट में जो चेंज होगी वो सेम होगी क्योंकि हीट स्टेट फंक्शन है। दूसरा क्वेश्चन है वर्क डन बाय सिस्टम इज़ ऑलवेज। एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सिस्टम। अब जब सिस्टम कोई भी फंक्शन करेगा, वर्क करेगा, तो हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसी तरह हमारे पास है। अभी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिफ़ाइन करते हैं, एक तो उनको यूँ भी डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज़ और गेन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मालूम करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड चाहिए। एक किसी एक का मालूम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका आर्बिट्ररी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0.00 वोल्ट होता है। तो उसको कंपेयर किया जाता है दूसरे एलिमेंट, और इसी वजह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम डिप करते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। अभी देखें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 टाइप, वन इज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड अदर इज़ रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों की वैल्यू सेम होती हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, ओनली वी चेंज द साइन। तो क्वेश्चन करता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज फाउंड बाय डिपिंग द इलेक्ट्रोड इन इट्स ओन आइन ऑफ मोलरिटी या मोलर सॉल्यूशन। तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस मेटल को अपने ही सॉल्यूशन में डिप करें। मीन्स अगर जिंक इलेक्ट्रोड है तो उसको आप जिंक सल्फ़ेट की सॉल्यूशन में डिप करेंगे, कापर है तो कापर सल्फ़ेट है। तो इसका मतलब हुआ जिस सॉल्यूशन का जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना उसको उसके सॉल्यूशन में डिप करना है। लेकिन हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हो तब कहलाती है जब कंडीशंस हमारे पास हों। मीन्स 180 एम प्रेशर हो, 273 केल्विन और 1 मोलर सॉल्यूशन हो। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज़ डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ मेटल पे या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे एलिमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो इसी वजह से 1 मोलर सॉल्यूशन इज़ नेसेसरी। क्योंकि देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस इज़ दैट जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के दरमियान होगा। तो जितना मोलर सॉल्यूशन ज़्यादा होगा उतने पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे, तो हमें एक्यूरेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास दूसरा आखिरी रिएक्शन जो क्वेश्चन है वो है केनी-ज़ारो रिएक्शन इज़ गिवन बाय। अभी मैं आपको बता दूं केनी-ज़ारो रिएक्शन जो हैं वो एल्डिहाइड्स देते हैं। इट इज़ द मेन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। लेकिन एक बात आपको याद करनी है कि केनी-ज़ारो रिएक्शन सिर्फ वो ही एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, मींस अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो। तो एल्डिहाइड का पहला मेंबर जो फॉर्मल्डिहाइड है उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से केनी-ज़ारो रिएक्शन गिवन बाय फॉर्मल्डिहाइड ओनली। तो केनी-ज़ारो एक साइंटिस्ट का नाम है। अभी ये भी याद कर लें केनी-ज़ारो रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें सेम एटम ऑक्सीडाइज भी होगा, सेम एटम रेड्यूस भी होगा। और अब याद कर लें
जो हमारे पास एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड देती है। तो ऑलवेज एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑलवेज एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन प्रोड्यूस अल्कोहल। ये आपको कॉन्सेप्ट याद करना है। थैंक यू वेरी मच।